इस वक्त सदन को ज़ोहरा रुकैया का दर्द बयां करना था तो मीडिया को इसकी चीखें सुनानी थी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। आखिर क्यों? सरकार ऐसी घटनाओं से अपना मुंह फेरती हुई नज़र आ रही है तो विपक्ष ऐसी घटनाओं को उजागर नहीं करना चाहता। 26 मई 2025 को कुडनी थाना क्षेत्र अंतर्गत जो घटना हुई, आप सब उससे वाकिफ हाल होंगे। घटना के बाद किस तरह लीडर ऑफ अपोजिशन पीड़ित परिवार से मिले और उसके दर्द का मरहम बने। उसके बाद बिहार के डिप्टी सीएम और हेल्थ मिनिस्टर भी आए और सरकार के तरफ से इस पीड़ित परिवार को जो सहायता मिली, 8,25,000 रुपया मुआवजा, 7700 रुपया पेंशन की व्यवस्था की गई। 2 भाइयों को निःशुल्क शिक्षा और प्लस मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना के तहत एक आवास का लाभ मिला। ठीक इसी तरह नानपुर थाना क्षेत्र के चटगौड़ा की घटना आप लोगों ने सुनी होगी। ये घटना भी उतनी ही बड़ी है जितनी की कुडनी, लेकिन कुडनी में बिहार के डिप्टी सीएम और लीडर ऑफ अपोजिशन दोनों पहुंचते हैं और पीड़ित परिवार के दर्द का मरहम बनते हैं और दर्द बांटने की कोशिश करते हैं। लेकिन सवाल तब खड़ा होता है सरकार से कि जब ऐसी ही घटना चटगौड़ा में होती है, न तो यहाँ सरकार के तरफ से कोई एक प्रतिनिधि पहुँचता है और न ही मुख्यमंत्री का कोई आश्वासन मिलता है, न डिप्टी सीएम यहाँ आते हैं। चलिए हम ये मान लेते हैं कि हम मुसलमान हैं और हम बदनाम हैं कि हम एनडीए गठबंधन को वोट नहीं देते हैं और हम सरकार से ऐसी कोई उम्मीद भी नहीं रखते। चलिए हम इस बात पे सब्र कर लेते हैं, लेकिन हमारा सवाल है अपोजिशन लीडर से जो मुसलमान वोट को अपनी बपौती समझते हैं और शायद वो ये समझते हैं कि घर के गिद्दर जइए किधर। आपको क्या लगता है कि एक टीम गठन करके भेज देने से और 1 लाख रुपए की सहायता राशि दे देने से ये मामले का हल हो जाएगा? हमको लग रहा है कि आप कनियों का भाई या बड़वों का भाई बनने की कोशिश कर रहे हैं। मैं पूछना चाहता हूं कि आपके स्थानीय विधायक बाजपट्टी के मुकेश कुमार यादव से कि आप जो झूठी उम्मीद या झूठी तसल्ली दे रहे हैं, ज़मीनी स्तर पे आपने पीड़ित परिवार के लिए क्या किया है? जब से ये हादसा हुआ है एक तांता लगा हुआ है नेताओं का उनके घर पे जाना और झूठी तसल्ली दे करके आना। खासतौर से 2025 विधानसभा के जो लोग उम्मीदवार हैं वो लोग भी उनके घर पे गए होंगे और ऐसी ही तसल्ली दे करके आए होंगे। और मेरा सवाल है सुरसंड विधानसभा क्षेत्र के 2025 विधानसभा के उम्मीदवारों से, क्या आपने ऐसा कुछ किया है? चाहे वो इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार हो या फिर एनडीए गठबंधन के, क्योंकि लड़की का जो आबाई गांव था वो आवापुर था और आवापुर सुरसंड विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आता है। और हमें सबसे ज़्यादा तकलीफ तब होती है जब ये समाज खुद कहता है कि बेटी समाज की होती है और जब इसी समाज की बेटी की इज्जत को दागदार किया जाता है तब ये समाज चुपचाप खामोश तमाशाई बना रहता है। मैं पूछना चाहता हूँ समाज के उन रहबरों से कि आप कब तक ऐसी घटनाओं से अपनी आंख मूंदेंगे? क्या आप इंतज़ार कर रहे हैं ऐसे दरिंदों का कि जब ये आपके घर पे दस्तक देंगे तब आप नींद से जागेंगे और बेदार होंगे? सलाम है पुपरी हल्का के नौजवानों को जिसने 6 जून की शाम पुपरी के गलियारों को ज़ोहरा को इंसाफ दो के नारों से बुलंद कर दिया। लेकिन इस कैंडल मार्च में भी, इस जुलूस में भी ऐसे कोई सियासी रहबर या पार्टी के रहबर नज़र नहीं आए जो अब तक सुरसंड विधानसभा क्षेत्र से अपनी दावेदारी करते हुए नज़र आ रहे हैं। मैं आप लोगों को ये कह देना चाहता हूं कि आपके मुंह में जो पार्टी की ज़बान डाली हुई है, पार्टी जो कहेगी आप लोगों को बोलने के लिए आप लोग वही बोलेंगे। तो आप लोग ये कान खोल के सुन लें कि आप किसी पार्टी के लीडर हो सकते हैं, आप लोग सुरसंड विधानसभा क्षेत्र के विधानसभा की गद्दी पे तख्त नशी हो सकते हैं, लेकिन आप लोग आम जनता के नेता नहीं हो सकते हैं। आम जनता के दिलों पे आपका राज नहीं हो सकता। तभी कमर अब्बास ने आप लोगों के लिए एक शेर कहा है, सामने वाले को हल्का जानकर भारी हैं आप, आपका मायार देखा कितने मायारी हैं आप। उफ तलक करते नहीं जिल्ले इलाही के खिलाफ, आपको दरबार की आदत है दरबारी हैं आप।